प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए बताएंगे कि विक्रमी संवत 2081 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की पहली एकादशी कौन सी आएगी, क्योंकि हमारा नया साल प्रारंभ हुआ है। नए साल में पहली एकादशी प्रिय मित्रों 18 तारीख वीरवार के लिए सायंकाल के लिए 5:32 से एकादशी लग जाएगी और 19 तारीख शुक्रवार के लिए रात्रि में 8:05 तक एकादशी रहेगी। इसलिए एकादशी का व्रत 19 अप्रैल के लिए शुक्रवार को रखना शुभ होगा और जो लोग उद्यापन या मोह करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें भद्रा है 6:49 अर्थात 6:50 से पहले पहले मोख हो सकता है। उसके बाद में भद्रा जो हैं वो मृत्युलोक की हैं। मृत्युलोके यदा भद्रा सर्व कार्य विनाशिनी। मृत्युलोक की भद्रा अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए इनमें शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है। प्रिय मित्रों, अब आप सभी लोग भगवान की मंगलमयी कथा श्रवण करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा करके चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने कहा कि हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा उसकी विधि क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह पापों को नष्ट कर देती है, जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि को जला करके नष्ट कर देती है। इसके पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनी छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म्य कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी समय ललिता और ललित नामक के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में शोभायमान था। उस जगह ललित गंधर्व भी उसके साथ में गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह पर नहीं थी। इससे वो उसकी याद करने के कारण अशुद्ध गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने उसको श्राप दे दिया। अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इसे तू जा, कच्चे मांस को खाने वाला, मनुष्यों को खाने वाला भयंकर राक्षस हो जा। तू महापापी है, अपने कर्मों का फल तू भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वो ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गईं। इस तरह उसका 8 योजन शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने पति प्रीतम का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वो बहुत दुखी हुई। वो सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचारने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। वो राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री ललिता भी उसके पीछे पीछे जाती और वो विलाप करती रहती। एक दिन वो अपने पति के पीछे पीछे घूमते हुए विंध्याचल पर्वत पर गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वो शीघ्र ही उस आश्रम के पास में गई और ऋषि के सन्मुख जाकर के विनम्र होकर के बोली। ऋषि कहने लगे कि हे सुबगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो। ललिता बोली कि हे मुनि, मैं वीर धन्वा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख हो रहा है।
आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले कि अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वो शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा का श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर के ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति के लिए दे दिया। भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वो अनेक सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत होकर के पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वो पहले की भांति वो से भी अधिक सुंदर हो गया और पुष्पक विमान पर बैठ कर के स्वर्ग के लिए चला गया। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि से भी मुक्त हो जाता है। संसार में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा सुनने व महात्म कहने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ऐसी एकादशी है। बोलो एकादशी महारानी की जय। एकादशी के व्रत करने के बाद में द्वादशी के लिए पारायण करेंगे शनिवार के लिए, और साथ में तुलसी मैया की कथा श्रवण करें।